जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, आपका बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपका जो लेटेस्ट अपडेट आया है, रिजल्ट में अब होगी और देरी। टीआरई में कोई भी सीट ऐड नहीं होगा, ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। कंप्यूटर शिक्षक, प्रधानाध्यापक और जितने भी चीज़ें हैं बिहार स्पेशल से संबंधित तो ऑलरेडी मैंने बीपीएससी टीआरई के लिए आपका टीआरई 4 के लिए और 72 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बिहार एसएससी या कोई भी बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट एरिया घटना चक्र और आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी का मैंने कंप्लीट कराया है, उसको आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर है, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं और क्या अपडेट है जानते हैं। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। मेरा बैकअप चैनल आपका शंकर सर के नाम से होगा, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, एक एक चीज़ को जानते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका अपडेट इस तरह से रहने वाला है। टीआरई 3 में आपका रिजल्ट में अब 1 महीना और देरी होगी। साथ ही तत्वार जाति के जितने ईबीसी आपके शामिल करने वाला मामला है, बीपीएससी ने जीएडी से पत्र मिलते ही जारी किया है नोटिस। साथ ही तत्वार जाति की जो एससी कैटेगरी में वाले हुआ करते थे, अब इसको इकोनॉमिकल आपका बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी में डाल दिया गया है, जो सभी उम्मीदवार को सुधार करने का मौका दिया गया। आपको कब से कब सुधार करना है, तो 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, आपको फिर से आपको एक बना करके आपको देना पड़ेगा, इस बीच में आपको देना पड़ेगा। उसमें क्रीमी लेवर सहित आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो अपलोड करना पड़ेगा, और प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद होगा रिजल्ट जारी। तो यानी आपको 1 महीना और भी वेट करना पड़ेगा। आज एक डेट दे सकते हैं 22 अगस्त है, तो आने वाला है 1 महीना और वेट करना पड़ेगा। प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अब तक का सितंबर अंत में संभव होगा। एचएम और हेड मास्टर हेड टीचर की जितने भी है रिजल्ट का भी अब 23 सितंबर के बाद ही होगा, क्योंकि ये जाति वाला जो पंगा है जो कि 12 अगस्त को आई थी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन दिल्ली को, उसको फॉलो करते हुए अब टीआरई 4 के विज्ञापन में भी होगी देरी, ऑब्वियसली, क्योंकि इससे कोरिलेटेड है। और आंसर आपका जो है देरी होगी। आंसर की जो आपका जो आंसर की कई लोग वेट कर रहे हैं, ओमार सीट का वेट कर रहे हैं, फाइनल ओमार सीट और फाइनल आंसर की का वेट कर रहे हैं, सिर्फ आयोग पहले करेगा जारी। टीआरई 3 और एचएम और हेड मास्टर का आंसर की जो है 25 अगस्त से सभी लोग को जारी होने की संभावना ये दे सकते हैं। न्यूज़ निकल के यही आपका आज का निकल के आ रहा था, और ये सेम चीज़ों को यहाँ पर न्यूज़ 18 वाले भी प्रकाशित कर रहे हैं आप लोग को। टीआरई 3 में कोई भी सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो कोई भी आपको सीटों की संख्या नहीं बढ़ने के कारण आपको कट ऑफ में सेम एज इट इज जितना बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये नोटिस आपका था, आज मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया किस तरह से आपको करना है। जो आपके तत्वाताती जितने भी इस जाति से एससी कैटेगरी से थे, अब उनको ट्रांसफर करके ईबीसी में आपको कर दिया गया है। उसको आपको 23 तक, आपको 2 से लेकर के 23 तक आप अपलोड कर सकते हैं। और कट ऑफ की बातें करें तो आपका पीआरटी का इस तरह से रहने वाला है 6 to 8। अगर आप देखेंगे पीआरटी का लास्ट टाइम इतना गया था, आप मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा एक एक नहीं बताऊंगा। ये आपका टीआरई का वर्तमान में रहने वाला है, ये टीआरई 2 में इस तरह से गया था, ये पीआरटी का है, इस तरह से देख सकते हैं, यानी 1 to 5 का, 1 to 5 का इस तरह से रहने वाला है। यूआर का है, ये देख सकते हैं, ये मेल है और ये फीमेल का। ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी और एससी एसटी आप अपना देख लीजिएगा। बाकी देखेंगे एस, अगर आप 6 to 8 के लिए देखेंगे, 6 to 8 के लिए एसएसटी के लिए, तो इस तरह से आपका मेल और ये फीमेल का है, ये यूआर का है, ये फीमेल, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का, बीसी का और एससी का, एसटी का रहने वाला है। अगर हम बातें करें अगर और दूसरे सब्जेक्ट का, मैथ और साइंस के लिए कई जो स्टूडेंट होते हैं, इस कैटेगरी में आपका मेल और फीमेल का इस तरह से आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी का। हिंदी का इस तरह से रहने वाला है, यूआर का है, ईडब्ल्यूएस का है, ये आपका बीसी का है, ईबीसी का है, एसटी का है, एसटी का, आप ये देख सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट के लिए अगर 6 to 8 की बात करें तो आपका इस तरह से रहने वाले मेल का, ये फीमेल का, इस तरह से आपका ये मेल और फीमेल है। ये यूआर के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये बीसी के लिए, ये ईबीसी के लिए आपका, ये एससी के लिए, एसटी के लिए आप अपना फीमेल कैंडिडेट अपना देख सकते हैं। बाकी अगर बातें करें दूसरे सब्जेक्ट की हम चर्चा करें तो 6 to 8 में इंग्लिश और उर्दू के लिए आप अपना इस तरह से आप देख सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू के लिए आप, ये इंग्लिश के लिए है, ये आपका उर्दू सब्जेक्ट के लिए। सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर भविष्य में जुड़े रहना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सिर्फ कट ऑफ और ये इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए के साथ साथ आप लोग को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके इस चैनल पर @ लाइव इंडिया करके आप देखेंगे हैशटैग, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट में बात करें 9 से 10 के लिए टीजीटी वाले जितने भी लोग हैं वो अपने सब्जेक्ट को इस तरह से देख सकते हैं। आपका इंग्लिश के लिए इस तरह से रहने वाला है। यूआर के लिए ये मेल का रहने वाला है, ये फीमेल का अपने सब्जेक्ट का है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, बीसी, एससी का आप देख सकते हैं। हिंदी के लिए अगर आप 9 से 10 की बात करें तो इस तरह से आपका रहने वाला है, और ये फीमेल का है, इस तरह से आप अपने आप को देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, और ये आपका ईबीसी का है, ये बीसी का, एससी का, एसटी का।
ये आपका रहने वाला है मैथ्स का, मैथ्स का इस तरह से यूआर का, ये फीमेल का रहने वाला है। बाकी अपने सब्जेक्ट का देखिए, ये साइंस का रहने वाला है 9 से 10 का, और ये आपका रहने वाला है एसएसटी का। एसएसटी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, यूआर के लिए आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर कोई और भी अपडेट आती है जो आपके बताना चाहूँगा, जो दे सकते हैं। 1.5 लाख जो वैकेंसी है पदों में नियुक्ति पत्र जो आपका अभी आज ही के डेट में नोटिस प्रकाशित हुआ है, जिसमें से जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो अपना शिक्षा मंत्री हैं, वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लगभग 1.5 लाख वैकेंसी या उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 1,60,000 और 1,50,000 के बीच में आपको वैकेंसी में होगी। कोई भी सीट इस बार नहीं जोड़ी जाएगी। दूसरे राज्य के जितने भी शिक्षक जन हैं जो कि उनको कोटा मिल चुका है, यानी कि आरक्षण का फ़ायदा ले चुके हैं और टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, उन लोगों का डाटा निकाला जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे 38 जिलों में ये सारी सूचियाँ निकाल करके उनको काउंसलिंग फिर से कराया जा रहा था कि काउंसलिंग के समय दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको हटाया गया था, इस बार फिर से बाहर किया जा रहा है। राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को नहीं मिलना था आरक्षण का लाभ, लेकिन बीओ के शिक्षकों प्रमाण पत्र का दोबारा आदेश इनका मिला है। तो देख सकते हैं ये रोस्टर क्लियरेंस के लिए गया है, और जितने भी लोग हैं उनमें अब आपको दिखाना भी चाहूँगा कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि उनका योग्य नहीं होने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए मैं आपको बार बार डिमांड कर रहा हूँ और हर वीडियो में आपको बोलने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ है वो है आपका क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा इसके बाद इसके लिए, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। पहले चीज़ डीबी पहले होना चाहिए, काउंसलिंग पहले होना चाहिए। डीबी का नाम दीजिए, काउंसलिंग नाम दीजिए, यानी रिजल्ट आने से पहले अगर डीबी कराते हैं तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो कि फर्जी डिग्री वाले जो इस बार भी घुसने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये दे सकते हैं योग्य नहीं है ये सारे लोग, ये नाम के साथ रोल नंबर के साथ स्कूल और कहाँ से रहने वाले हैं, किस जिला से हैं, ये सारे इनका प्रकाशित किया गया है। सारण का है, ये दे सकते हैं। और ये 41 लोग हैं, सिर्फ ये 41 लोगों की संख्या नहीं बता रहा हूँ मैं, बल्कि ऐसे सैकड़ों हज़ारों संख्या है जिनका रिजल्ट टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो चुका है। वो इनके कारण से जो कि पीआरटी में 1 to 5 में सबसे ज़्यादा हुई थी धांधली, और 6 to 8 पीआरटी में हुआ नहीं था। आपका जो है फर्स्ट में आपका टीआरई 1 में हुआ नहीं था, आपका सेकंड टीआरई 2 में 6 to 8 की वैकेंसी थी। 9 से 10, 11 से 12 में भी स्टेट पास नहीं हुआ थे, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ, यानी फर्जी वाला यहाँ पर भी हुआ। उन सभी को बाहर करके इन सभी को जो है विभाग चाहेगी टीआरई 4 में ऐड करने के लिए, लेकिन शिक्षकों और स्टूडेंट की डिमांड है, जो भविष्य में भावी शिक्षक हैं उनका कहना है कि वो सारे का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। और मैं भी इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर मिलता है तो जो 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए या डीओबी के कारण रह गए हैं या अल्फ़ाबेटिकली एबीसीडी के कारण अगर आपका नंबर नहीं आया है सिलेक्शंस में, उन लोगों को एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकता है। फर्स्ट सेकेंड चीज़ है कि सभी लोग डिमांड करते हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, और 100% सीटों पर जितनी आपकी सीटों की संख्या थी 87,774, ये 444, इतनी जितनी सीटें हैं सभी पर रिजल्ट दिया जाए। जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में सीटों की जो है आवागमन या फिर पेपर में सिर्फ दिखा, लेकिन एक्चुअल में वो उतने कैंडिडेट नहीं मिले, ये सारी प्रक्रिया इसमें नहीं हो। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा इतने सारे बिंदुओं के साथ। अभी तक का आज तक का जितना भी अपडेट था मैंने आपको शॉर्ट में, स्क्रिप्टेड में और शॉर्ट फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश किया। आई होप कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है, इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्कशन में आपको जाकर के आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ से आप 1 to 1 आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आपको वहाँ पर जाने का नहीं है, तुरंत आपको रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसी कॉमेंट बॉक्स आपका ओपन रहता है 24/7। आप कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स तत्काल प्रभाव से जब भी हम देखेंगे आपको मिल जाएगा। आप और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।